एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तांजीरो मन ही मन कहता है कि मैं इसलिए जीत गया क्योंकि मैंने ओपनिंग थ्रेट डिटेक्ट करना सीख लिया, जो मुझे बताती है कि मुझे कब और कहाँ हमला करना चाहिए। और जैसे ही मैं उसे देखता हूँ वो अपने आप टाइट हो जाती है और मैं उस पर हमला कर देता हूँ। तब वहाँ हिरोकोडाकी आ जाता है। यह देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि और कहता है, मेरा कोई प्लान नहीं था तुम्हें फाइनल स्टेज में भेजने का, क्योंकि मैं किसी और बच्चे को मरते हुए नहीं देखना चाहता था। मैं चाहता था कि तुम इसे कभी ना कर पाओ। तुमने मुझे बहुत इम्प्रेस किया, मुझे तुम पर गर्व है। यह सुनकर तांजीरो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और हिरोकोडाकी कहता है, कोशिश करना कि तुम फाइनल राउंड में जिंदा वापस आ जाओ। मैं और तुम्हारी बहन तुम्हारा इंतजार करेंगे। अब जब रात को तांजीरो खाना खाकर अपने बाल काट रहा होता है तब हिरोकोडाकी कहता है, एक चीज याद रखना, राक्षस जितने ज्यादा इंसानों को खाते हैं उनकी ताकत उतनी बढ़ जाती है। और कुछ राक्षस तो ऐसे होते हैं जो मैजिकल पावर को यूज करते हैं। इसलिए मैं तुम्हें रक्षा के लिए तुम्हें ये वार्डिंग मास्क दे रहा हूँ जिस पर प्रोटेक्शन मैजिक किया हुआ है। अब जब सुबह तांजीरो अपनी बहन से मिलकर जब वहां से जाने लगता है तब वह हिरोकोडाकी विदा लेता है और जाते हुए कहता है, साबितो मेकुमा को मेरी तरफ से हेलो कहना। यह सुनकर हिरोकोडाकी काफी हैरान हो जाता है और सोचता है कि तांजीरो को उन दोनों मरे हुए बच्चों का नाम कैसे पता है। अब शाम होते ही तांजीरो फाइनल राउंड के लिए पहुंच जाता है, जहां और भी काफी लोग फाइनल राउंड के लिए आए हुए होते हैं। जहां पर दो लड़कियां उन्हें बताती हैं कि रात होती ही आपका फाइनल राउंड स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ माउंट फुजिका ने बहुत सारे राक्षसों को विस्टीरिया ब्लोम्स की मदद से कैद करके रखा हुआ है, जिसे राक्षस बहुत नापसंद करते हैं और आप सबको 7 दिनों तक इनसे बच के रहना पड़ेगा। इसी के साथ फाइनल राउंड स्टार्ट हो जाता है और सभी जंगल की ओर चले जाते हैं। अब तांजीरो मन ही मन सोचता है कि मुझे बस रात तक इनसे बच के रहना है, क्योंकि सुबह होने से पहले ये अपने आप जल के मर जाएंगे। इतने में तांजीरो एक राक्षस की गंध आती है और वो उसे ढूंढने लगता है और अचानक वो राक्षस उस पर हमला कर देते हैं। पर तांजीरो अपनी फुर्ती दिखाते हुए वहां से हट जाता है और यह हम देखते हैं दो राक्षस आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। इसे मैं खाऊंगा, इसे मैं खाऊंगा, और वह दोनों तांजीरो पर हमला कर देते हैं। पर तांजीरो अपनी स्पेशल तलवार से उनका सर धड़ से अलग कर देता है। हम देखते हैं कि वह राक्षस राख बन जाते हैं। हमें दिखाया जाता है यह तलवार उसे हिरोकोडाकी ने दी थी और उन्होंने बताया था यह तलवार स्पेशल स्टील से बनी है जो कि सूरज की रोशनी को अपने अंदर समा लेती है और यही तलवार राक्षसों को पूरी तरह खत्म कर सकती है, जिसका नाम है निचरिन स्वाड। और राक्षसों का सबसे कमजोर अंग होता है उनका गला। अब तांजीरो को लड़के की चीखने की आवाज आती है और जब वहां जाता है तो वह बहुत बड़े राक्षस को देखता है, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि उस राक्षस के साथ एक लड़के की लाश होती है, जिससे वह पूरा का पूरा निकल जाता है और जैसे ही उस लड़के को खाता है और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है और वह राक्षस लड़के के ऊपर हमला कर देता है। अब तांजीरो उस लड़के को बचाने के लिए उस राक्षस के दोनों हाथ काट कर उस लड़के को बचा लेता है। तब वह राक्षस कहता है कि देखो कौन आया है, एक और जिसके पास फॉक्स मार्क्स है। यह सुनकर तांजीरो काफी कंफ्यूज हो जाता है। तब वह राक्षस कहता है, यह कौन सी सदी चल रही है। तब तांजीरो कहता है, ताइसो पीरियड। यह सुनकर वह राक्षस बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है, मैं इतने समय से यहीं पर कैद हूँ और हिरोकोडाकी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तब तांजीरो कहता है, हिरोकोडाकी। तब वो राक्षस कहता है, हाँ, उसी ने मुझे यहाँ पर कैद किया था। मैं अभी तक कुल 50 लोगों को खा चुका हूँ, उनमें से 13 हिरोकोडाकी के शिष्य थे, अब 14वें तुम हो गए। अभी तो हिरोकोडाकी के शिष्य में केवल 2 ही थे जो मेरा सामना कर पाए। उनमें से एक अजीब से रंग वालों लड़का था जो कि उनमें से सबसे ज्यादा ताकतवर था, और दूसरी एक छोटी सी लड़की जिसके पास फ्लोवली किमोनो पहना था। वह ज्यादा ताकतवर तो नहीं थी पर काफी तेज थी। यह सुनकर तांजीरो चौंक जाता है और सोचता है, क्या वो मर चुके हैं। तब राक्षस कहता है, तुम्हारा यह फॉक्स मास्क बिल्कुल वैसा ही है जैसा हिरोकोडाकी के बाकी शिष्यों के पास था। कभी कभी मुझे लगता है कि हिरोकोडाकी मुझे खुद बताता है किसे खाना है और किसे नहीं। मुझे आज भी याद है कि जब मैंने उस लड़की को यह सब बताया था वो काफी दुखी हो गई थी और मैंने उसके शरीर के एक एक अंग को उखाड़ दिया था। यह सुनकर तांजीरो को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह उस राक्षस पर हमला कर देता है, पर वह राक्षस से पंच मारकर दूर फेंक देता है और तांजीरो बेहोश हो जाता है और उसका मास्क भी टूट जाता है। बेहोशी की हालत में तांजीरो अपने छोटे भाई को देखता है और उसी टाइम खड़ा हो जाता है। अपनी तलवार से उसके हाथों को काटने लगता है, पर उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उस जैसे ही उसके हाथ काटता वो उसी समय उग जाते। तब वह राक्षस बताता है कि उस लड़के ने मेरे सिर को काटने की बहुत कोशिश की पर वह असफल रहा और मैंने उसके सिर को कुचल दिया। तब तांजीरो को गुस्सा आ जाता है और वह राक्षस के हाथों को काटते हुए उसके सिर के पास पहुंच जाता है। यह देखकर राक्षस सोचता है
कि मेरे गले को नहीं काट पाओगे और जैसे तुम फेल होगे मैं इसका सिर उस लड़के की तरह कुचल दूंगा। पर इधर तांजो अपनी पूरी तलवार की पावर से राक्षस के सिर को धड़ से अलग कर देता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।